वंदे मातरम दोस्तों। इस वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लाइन टू लाइन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज एलॉन्ग विथ ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटालिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। तो इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें अगर हम देखेंगे तो ओवरी ओवरी जो अंडाशय है, ठीक है, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटालिया मिलकर कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ होता है, वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट रहता है। ये एब्डोमिनल कैविटी के नीचे पेल्विक रीजन होता है, वहाँ प्रेजेंट रहता है। This part of the system along with a pair of the mammary gland are integrated structurally functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth, child care। इसके इस सिस्टम के साथ साथ मेमोरी ग्लैंड है, वो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के अकॉर्डिंग जो कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे ओवल्यूशन का प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, प्रेगनेंसी का प्रोसेस, बर्थ, चाइल्ड केयर का प्रोसेस को सभी को मेमोरी ग्लैंड साथ ही साथ क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब आगे हम ओवरी के बारे में करेंगे। ओवरी आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन द प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स, ओवरियन हार्मोन्स। जो प्राइमरी जो ओवरीज होता है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, और वो क्या करता है, फीमेल गैमेट्स जो ओवम है उसका फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ कुछ जो एस्ट्रॉइड हार्मोन्स है जिसको ओवरियन हार्मोन्स बोलते हैं उसको भी प्रोड्यूस करता है। तो ओवरीज आर लोकेटेड ऑन द ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमिनल। तो लोअर एब्डोमिनल मतलब कि एब्डोमिनल कैविटी के नीचे जो ओवरीज होता है वो लोकेटेड रहता है, और ये टू ओवरी क्या रहता है, ईच साइड में, दोनों साइड में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाई लिगामेंट। जो दोनों ओवरी जो होता है, ठीक है, प्रत्येक जो ओवरी होता है वो क्या कितना होता है, वो 2 से 4 सेंटीमीटर का लेंथ में रहता है, और वो पेल्विक वॉल या फिर यूटेरस के थ्रू क्या रहता है, वो एक लिगामेंट के थ्रू वो कनेक्ट रहता है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच इंक्लूजेस द ओवरियन स्टोमा। अभी जो दोनों ओवरी है, ठीक है, प्रत्येक जो ओवरी है वो एक थिन एपिथेलियम से कवर्ड रहता है, और उस कवर को क्या बोलते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये स्ट्रोमा होता है, द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, ए पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। और ये स्ट्रोमा है वो 2 जोन में डिवाइड रहेगा। एक जो फर्स्ट जो जोन है जो आउटर साइड में होता है उसको पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो नीचे साइड जो जोन होता है उसको इनर मेड्यूला बोलेंगे, ठीक है, या फिर नीचे नीचे मतलब अंदर साइड जो होगा उसको इनर मेड्यूला बोलेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद फिर आगे ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसके आगे थ्योरी करने के बाद इस डायग्राम को थोड़ा थोड़ा आपको रिपीट करवाया जाएगा, ठीक है। तो आगे हम थ्योरी अभी करेंगे। द ओविडक्ट, फिलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना कंसिस्ट द फीमेल एसेसरी डक्ट। अब ओवरी के बाद जो आगे ओवरी कनेक्ट रहता है वो ओविडक्ट या फिर फिलोपियन ट्यूब से कनेक्ट रहता है, साथ ही यूटेरस होता है, वेजाइना होता है, और फीमेल जो एसेसरी डक्ट बनाता है, ये तीनों मिलकर क्या बनाता है, फीमेल एसेसरी डक्ट बनाता है। ईच फिलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द periphery of each ovary of the uterus. The part closer to the ovary is the funnel shaped infundibulum। अब जिसमें अब देखेंगे किसमें कि जो फिलोपियन जो ट्यूब होता है, ठीक है, इतना कितना सेंटीमीटर है, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, और वो एक जो ओवरी से एक फेरिफेरल उसका जो लेयर होगा, ठीक है, उससे वो कनेक्ट रहता है, और साथ ही अगर एक उससे दूसरे साइड से वो देखेंगे तो हम यूटेरस से वो कनेक्ट रहता है, ठीक है, दोनों साइड से कलेक्ट रहता है। अब ये इसमें अगर हम फिलोपियन के स्ट्रक्चर को देखेंगे, एक फेनल शेप में स्ट्रक्चर होता है फिलोपियन ट्यूब में, उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंडिबुलम बोलते हैं। द एज ऑफ द इन्फेंडिबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फेमरी। अब इन्फेंडिबुलम के पास में क्या होता है, एक उसके एज में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको फेमरी बोलते हैं, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवल्यूशन। और ये जो फेमरी है वो क्या करता है, वो ओवम होता है उसको कलेक्ट करता है आफ्टर एवोल्यूशन में। जब ओवरी से जो ओवम निकलता है तो उसको कौन कलेक्ट करता है, वो फेमरी करता है, ठीक है। उसके बाद द इन्फेंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर
द पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। और जो सेकेंड जो पार्ट होता है उसमें, जो सेकेंड जो पार्ट होगा वो क्या होता है, एम्पुला होता है, और जो एम्फिंडिपुलम के बाद होता है, और यहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, जो लास्ट पार्ट होता है उसको स्थीमस बोलते हैं, है से नेरो ल्यूमेन एंड ज्वाइन द यूटेरस, और जो यूटेरस से क्या करते हैं वो ज्वाइन करते हैं वो। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है वो मैं आपको यहाँ से क्लियर करा देता हूँ कि किस टाइप से ये वर्क करता है, ये डायग्राम है वो कैसे ये वर्क होगा। तो ये ओवरी दिख रहा है, जहाँ से ओवरी है यहीं से ओवम क्या होता है, यहाँ से रिलीज़ होता है, यहीं फॉर्म करता है। ठीक है, और ओवरी यहाँ से ये रिलीज़ होगा, तो फिर जो सबसे पहले जो फेमरी होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वो उसको क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा, कैच करेगा, फिर वो एनफिंडिबुलम के आगे होकर क्या करता है, एम्पुला में जाता है। यहीं से अगर ये वेजाइना के थ्रू स्पर्म आता है तो एम्पुला में ही क्या होता है, वो फर्टिलाइज होता है। उसका जो लास्ट पार्ट होता है उसको स्थमस बोलेंगे, और सभी को तीनों को एक साथ क्या बोलेंगे, फिलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट भी बोलते हैं। एक साइड से देखेंगे तो ये ओवरी से कनेक्ट हो जाएगा, और सेकंड साइड क्या होता है, ये जो वाला जो पार्ट है ये यूटेरस होता है। तो जो सेकंड जो पार्ट होता है किसका, फिलोपियन ट्यूब का या फिर ओविडक्ट इसी को बोलते हैं, वो यूटेरस से कनेक्ट रहता है। तो इस टाइप से ओवरी का जो स्ट्रक्चर है ये है। ठीक है, तो आगे हम अब यूटेरस के स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस टाइप से यूटेरस है, उसका क्या फंक्शन होता है, कैसे वो रहेगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं यूटेरस। द यूटेरस इज सिंगल एंड इट्स आल्सो कॉल्ड अ वॉर्म। तो जो यूटेरस होता है वो सिंगल होता है और इसको वॉर्म भी बोलते हैं या फिर मदर वॉर्म भी बोलते हैं। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक ए इन्वर्टेड पेयर। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड पेयर, उल्टा पेयर के जैसे इसके स्ट्रक्चर रहता है। इट इज़ सपोर्ट बाई लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, और ये क्या करता है, एक लिगामेंट के थ्रू सपोर्ट करता है, पेल्विक वॉल से अटैच रहता है। द यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। यूटेरस होता है वो डायरेक्ट वेजाइना में ओपन होता है, और बीच में एक पार्ट होता है सर्विक्स, उसके थ्रू ये डायरेक्ट वेजाइना में ओपन होगा। और इसमें सर्विक्स में कैविटी होता है, उसको सर्विकल कैनाल भी बोलते हैं। विच अलॉन्ग विद द वेजाइना फॉर्म ए बर्थ कैनाल। और जो वेजाइना होता है वो क्या करते हैं, वो बर्थ कैनाल होता है। जो बेबी बर्थ होना रहता है वो कहाँ से होता है, वो वेजाइना के थ्रू होता है वो। ठीक है, the wall of the uterus has 3 layers of tissue: the external thin membrane, perimetrium, middle thick layer of the smooth muscles, myometrium, and inner glandular layer is called endometrium that line the uterine cavity. अब इसमें यूटेरस में क्या होता है, लेयर होते हैं, टिश्यू का लेयर होता है। जो फर्स्ट लेयर होता है अपर साइड या एक्सटर्नल लेयर जिसको बोलेंगे, उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। मिडिल में कुछ स्मूथ जो मसल्स होते हैं उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। फिर इनर साइड में जो ग्लैंडुलर लेयर होता है, जो मेन होता है एंडोमेट्रियम, जहाँ जाके जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट होने रहता है, उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और ये तीनों मिलकर क्या बनता है, एक यूटेराइन कैविटी बनाता है। द एंडोमेट्रियम अंडरगोड cycle change during the menstrual cycle, will the myometrium exhibit strong concentration during delivery of the baby। तो ये जो एंडोमेट्रियम होता है, जैसे मैंने बोला कि ये जो एम्ब्रियो होता है एंडोमेट्रियम के पास से आकर क्या होता है, इम्प्लांट होता है। अगर ये आगे अगर ये आगे अगर ये क्या नहीं होता, वहाँ जाके इम्प्लांट नहीं होता है, तो एक अपना एक अलग प्रोसेस शो करता है, जो जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और साथ ही साथ जो एक मायोमेट्रियम है वो एग्जिबिट होता है स्ट्रॉन्ग कंडीशन के लिए, जो क्या करता है, ये डिलीवरी ऑफ द बेबी में हेल्प करता है। ठीक है, इसको मैं डायग्राम में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में यहाँ देखेंगे तो ये पूरा कंप्लीट ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर है। ये वाला जो पार्ट होगा, ये जो लेयर है वो क्या है, वो यूटेरस का है। ये यहाँ से तो फर्स्ट एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम क्या होता है, ये देखिए इनर साइड है ये। ठीक है, मिडिल में क्या होता है, मायोमेट्रियम, और इनर साइड जो होता है वो एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम ही क्या करता है, वो मेन स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो वही जाके इम्प्लांट होता है। अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आता है तो एंडोमेट्रियम के ही पार्ट से ये कुछ जो ब्लड वेसल्स हैं वो सब क्या होता है, रिलीज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर उसके आगे देखिए, यहाँ पर ये वेजाइना है, यहाँ से स्पर्म एंटर करता है, यही डिलीवरी ऑफ द बेबी का मेन ट्यूब है ये। और जो यहाँ से यूटेरस होता है या फिर मदर वार्म होता है, वो सर्विक्स के थ्रू क्या होता है, यहाँ से वेजाइना से अटैच रहता है। यह सर्विक्स है, और इसमें कैविटी होता है, इसको सर्वाइकल कैविटी भी बोलेंगे। ये वाला ऊपर में जो एक यूटेरस को कवर करता है, इसको यूटेराइन
फंडस भी बोल सकते हैं, और इसको एक कैविटी दिखते है उसमें यूटेराइन कैविटी भी बोल सकते हैं। ये कम्प्लीटली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये स्ट्रक्चर होता है। अब हम उसमें एक्सटर्नल जेनिटालिया को देखेंगे कि किस टाइप से कौन कौन सा पार्ट एक्सटर्नल जेनिटालिया ये बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर एक्सटर्नल जेनिटालिया भी कर लेते हैं। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया इंक्लूड्स मोन्स प्यूबिस, लोबियो मेजोरा, लोबियो माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। तो इसमें जो एक्सटर्नल जेनिटालिया जो होता है, एक्सटर्नल जेनिटालिया का मतलब है कि आउटर व्यू, जो आउटर जो स्ट्रक्चर जो स्किन जो दिखेगा उसको ही एक्सटर्नल जेनिटालिया बोलते हैं। तो इसमें कुछ कुछ लेयर होते हैं, जैसे कि मोन्स प्यूबिस, लोबियो मेजोरा, लोबियो माइनोरा, हाइमन होता है एक मेम्ब्रेन का नाम है, और क्लाइटोरिस एक ऐसा ऑर्गन का ही नाम है, एक है ना, ट्यूब का नाम है ये। तो यहाँ से हम देखेंगे कि सबका एक अलग अलग जो फंक्शन होता है, जैसे कि मोन्स प्यूबिस इज ए कज़न ऑफ फैटी एसिड कवर्ड बाय द स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो जो मोन्स प्यूबिस होता है वो क्या होता है, फैटी एसिड टिश्यू से कवर्ड रहता है, एक स्किन है वो, और इसमें प्यूबिक हेयर भी क्या रहता है इसमें प्रेजेंट रहता है। द लोबियो माइजोरा आर फैसिलिटी फोल्डेड ऑफ द टिश्यू द एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड द वेजाइनकल ओपनिंग। और ये जो आगे जो लोबियो जो मेजोरा होता है वो एक ऐसा फोल्डेड एक टिश्यू होता है फ्लेसी में, और वो पूरा नीचे साइड मतलब एक्सटेंड रहता है, डाउन द एक्सटेंड, ठीक है, किसके प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस के, और वो सराउंडेड करता है किसको, वेजाइनल ओपनिंग को क्या करता है, सराउंड करता है। द लोबियो माइनोरा, अब इसका जो लोबियो माइनोरा है, द लोबियो माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ द टिश्यू अंडर द लोबियो मेजोरा। तो इसमें जो, और अंदर जब देखोगे फर्स्ट जो पार्ट होगा वो क्या होगा, वो मोन्स प्यूबिस होगा, फिर सेकंड लोबियो माइनोरा होगा। वो लोबियो मेजोरा के अंदर क्या होगा, लोबियो माइनोरा प्रेजेंट रहता है। द ओपनिंग ऑफ द वेजिना इज ओपन कवर्ड पार्शियली बाय द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड हैमन। और जो वेजाइना का जो ओपनिंग जो पार्ट होता है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, हैमन बोलते हैं। द क्लाइटोरिस इज टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबियो माइनोरा अबाउ द यूटेरल ओपनिंग। अब जो क्लाइटोरिस होता है वो कहाँ होता है, वो जो यूरेथ्रा होता है, ठीक है, जो यूरेथ्रा ओपनिंग होता है वहाँ पर क्या रहता है, वो वहीं प्रेजेंट रहता है, एक टीन एक स्ट्रक्चर में रहता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर रहता है। और इसमें क्या होता है, अपर जंक्शन जैसे वो टू लोबियो जो माइनोरा है उसके क्या रहता है, वो साइड में या फिर उसके पास में रहता है। द हाइमन इज़ द ऑप्टेन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटेस इंटरकोर्स। तो ऐसा बोला जाता है कि जो हाइमन होता है वो कहीं ना कहीं ड्यूरिंग जो फर्स्ट इंटरकोर्स होता है या फिर फर्स्ट क्वाइटस होता है उसी समय क्या होता है, वो ब्रेक हो गई, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें लिखा भी है, देखिए यहाँ पर इसमें जो एक्टिव पार्टिसिपेंट इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, ये सबसे भी क्या होता है, हाइमन है वो क्या होता है, ब्रेक हो सकता है। इन सम वुमेन द हाइमन पेरिसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस। ये क्वाइटस से फिर इंटरकोर्स के पहले ही कुछ जो वुमेन होता है उसमें जो हाइमन मेम्ब्रेन होता है वो ब्रेक हो सकता है। इन फैक्ट द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द हाइमन इज नॉट इज रिएबल इंडिकेट ऑफ वर्जिनिटी सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हाइमन जो मेम्ब्रेन है वो एक फैक्ट है कि वो जो हाइमन प्रेजेंट रहे एब्सेंट रहे, वो जो हाइमन है वो कोई क्या रियलाइज़ नहीं, मतलब क्या नहीं कराता, उसको कोई इंडिकेट नहीं करता कि जो फीमेल है उसको वर्जिनिटी है वो, ठीक है, कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, ये हाइमन है वो मेम्ब्रेन है वो क्या नहीं कराता, वो साबित नहीं करता। साबित मतलब कि वो कंफर्म नहीं करता है, ठीक है, कि हाइमन मेम्ब्रेन किसी में अगर ब्रेक हो जा रहेगा तो उसका वर्जिनिटी है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, या सेक्सुअल एक्सपीरियंस है नहीं रहेगा, वो बिल्कुल भी हाइमन से कोई मतलब नहीं रहता, ये है। तो एक लास्ट छोटा जो मेमोरी जो ग्लैंड है उसके बारे में साथ साथ कर लेते हैं। और मैं जो स्ट्रक्चर है ये एक्सटर्नल जेनिटालिया का वो भी आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि किस टाइप से स्ट्रक्चर रहेगा ये। यहाँ से देखिए ये वाला क्लाइटोरिस है, ठीक है, ये वाला लोबियो माइनोरा, लोबियो माइजोरा और वेजाइनल ओरिफिस। तो इस टाइप से ये पूरे जो स्ट्रक्चर होते हैं जो आउटर, ठीक है, आउटर को जो स्किन होता है, लेयर होता है, वो ये बनाता है वो, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे मेमोरी ग्लैंड्स को, कैसे कैसे मेमोरी ग्लैंड है वो काम करता है, कैसे वो एक्टिव रहता है, कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है, ये पूरा आपको आज क्लियर होने वाला है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक मिनट,
A functional mammary glands is characteristic of the all female mammals। तो जो एक अगर हम मेमोरी ग्लैंड की अगर फंक्शनल की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो जितने भी ऑल फीमेल जो मैमल्स हैं उसके लिए क्या करता है, ये एक मेन कैरेक्टर का काम करता है। द फीमेल ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, एक मिनट, पेयर्ड स्ट्रक्चर, और ये कहाँ होता है, ये ब्रेस्ट में होता है, ठीक है। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर ब्रेस्टेड द कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। तो मेमोरी जो ग्लैंड होता है वो स्ट्रक्चर वो ब्रेड्स में होगा और ब्रेस्ट में होगा, और ये कैसा रहता है, वो एक ग्लैंडुलर टिश्यू जैसा रहता है, और इसमें जो टिश्यू होता है या फिर फैट होता है वो वेरिएबल अमाउंट में, तो अलग अलग अमाउंट में हो सकता है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू कि कुछ जो उसमें ग्लैंडर जो टिश्यू होते हैं वो सभी ब्रेस्ट के कुछ जो क्या होता है डिवाइड रहता है, कितना 15 to 20 मेमोरी लोब्स उसमें कंटेंट रहता है, ठीक है। और ये एक क्या करता है, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ द सेल कॉल्ड एल्विलाई। तो आगे जो मेमोरी लोब है वो एल्विलाई एक क्लस्टर बनाता है, उसको एल्विलाई बोलते हैं। द सेल ऑफ एल्विलाई सेक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ल्यूमेन ऑफ एल्विलाई। तो ये जो एल्विलाई होता है वो मिल्क सिक्रीट करता है, उसके पास कुछ कैविटीज़ होते हैं वो भी क्या करते हैं, मिल्क को स्टोर कर करते हैं। द एल्विलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्स, द ट्यूब्स ऑफ ईच लोब्स ज्वाइन द फॉर्म मेमोरी डक्ट। तो इसमें जो एल्विलाई है वो एक मेमोरी ट्यूब में क्या होगा, वो ओपन होगा, और आगे वो जो ट्यूब है एक डक्ट में ओपन होगा। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज़ कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू द विच मिल्क इज द सक्ड आउट। तो आगे जो मेमोरी जो डक्ट होता है वो कहीं ना कहीं वाइडर मेमोरी एम्पुला से कनेक्ट रहेगा, और आगे एक लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू वो मेमोरी को फिर क्या करता है, जो बेबी है वो सक करता है, उसको मिल्क को लेता है। अब इस टाइप से स्ट्रक्चर यहाँ से देख सकते हो कि कैसे स्ट्रक्चर ये बना है, ठीक है। यहाँ से मैं बता देता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये फैट है, ये स्ट्रक्चर, एक मिनट, जो स्ट्रक्चर है ये पूरा जो स्ट्रक्चर ये फैट है, फिर आगे यही ये फैट के इनर साइड में देखोगे तो क्या क्या कहते हैं, मेमोरी क्या कहते हैं लोब होता है, फिर जो मेमोरी एल्वियस होता है वे आगे ये ज्वाइन होकर डक्ट में आता है, फिर आगे एम्पुला बनाता है, फिर लैक्टिफेरस डक्ट बनाता है, और फाइनली फिर निपल के थ्रू जो बेबी होता है वो मिल्क सक करता है। इधर बैक साइड से अगर देखेंगे इस स्ट्रक्चर का तो वो रिब्स के आगे ही है, दिखेगा ये स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। रिब्स के आगे मतलब कि वो लंग्स वाला जो पार्ट होता है उसको रिब्स जो कवर करते हैं उसी के ऊपर में ये दिखेगा, मसल्स बिटवीन रिब्स को दिखा रही है यहाँ से। तो स्टेप से ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम गैमेटोजेनेसिस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।